साथियों, हिंदी के महनीय हस्ताक्षर, संवेदनशील व्यक्ति, यारों के यार, मित्रों के मित्र, मित्र वत्सल, शिष्य वत्सल प्रोफेसर गंगा प्रसाद शर्मा जी के विषय में मुझे कुछ कहने का संकेत मिला है। लगभग 20 वर्ष पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय की एक अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में उनकी वाग्मिता के दर्शन हुए। वे जिस बेबाकी से और जिस कुशलता से अपना विषय रख रहे थे, मुझ जैसे अनेक शोधार्थी, मुझ जैसे अनेक प्राध्यापक, अनेक अध्यापक अथवा अध्यापक बनने की चाह लिए बैठे तमाम श्रोता उनके इस विषय प्रस्तुतिकरण की अदा पर मोहित हो गए और फिर परिचय का यह सिलसिला प्रणाम से शुरू होकर आत्मीयता और फिर घनिष्ठता और कब अग्रज भाव में परिणत होता गया, मुझे खुद याद नहीं है। एक ईमानदार अध्यापक कैसा होना चाहिए, अध्यापक का क्या वैशिष्ट्य है, अध्यापक का क्या वैराट्य है भारतीय संस्कृति में, परीक्षित गंगा प्रसाद जी उन सब मानकों का पालन और उसको पूरा करते हैं। चाहे वह केंद्रीय विद्यालय में अध्यापन से आरंभ हुई उनकी जीवन यात्रा और अध्यापन यात्रा हो, अथवा उसके बाद अगले चरण में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मंसूरी में आईएएस और आईपीएस और आईएफएस के उन दिग्दर्शी युवाओं को पढ़ाने की बात हो, अथवा कालांतर में उनकी प्रतिभा को देखकर भारत सरकार द्वारा उन्हें चीन में हिंदी अध्यापन के लिए नियुक्त किया जाना हो, इन सारे स्थानों पर आदरणीय गंगा प्रसाद जी ने अपनी महत्ता, अपनी उपयोगिता और राष्ट्र को प्रथम रखने का भाव प्रकट किया है। मुझे पता है उनके विद्यार्थी उन पर प्राण छिड़, कोई उनसे मनुहार करे, कोई उन्हें संगोष्ठी में बुलाए, कोई उन्हें याद करे। मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला इस देश में जिसने ये कहा हो कि हमने गंगा प्रसाद जी को याद किया, हमने उन्हें अतिथि के रूप में बुलाया और उन्होंने मना कर दिया। वे मनुहार का मान और प्रार्थना की रक्षा करना बखूबी जानते हैं। कई बार हमारे आग्रह का मान रखने वे पीलीभीत पधारे, कई बार वृंदावन पधारे, और जब वह आयोजन में होते हैं, जब वह किसी गोष्ठी में होते हैं, तो उस गोष्ठी की महत्ता, उस गोष्ठी की सरसता अपने आप द्विगुणित हो जाती है। कैसे सहज रहा जा सकता है, यह अगर सीखना है तो हमें आदरणीय गंगा प्रसाद जी के व्यक्तित्व और चरित्र से सीखने को मिलता है। मित्रों, मैं कई बार कहा करता हूँ कि कठिन होना बड़ा सरल है, पर सरल होना उतना ही कठिन है। आदरणीय शर्मा जी कैसे ऐसे झंझावातों के बीच, कैसे ऐसे स्वार्थी जगत के बीच भी सहज रह पाते हैं, शायद ये उन्हें उनके परिवार से जो संस्कार और जो मूल्य प्राप्त हुए हैं उनका प्रसाद है। उनकी वाग्मिता, उनकी सरलता, उनकी पठनीयता, उनका लेखन, उनका संपादन, उनकी कहन, सब कुछ
मधुराधिपते रखिलम मधुरम। उनके व्यवहार का एक एक गुण हम सबको आत्मसात करना चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे विराट होकर भी विनम्र रहा जा सकता है। आदरणीय शर्मा जी उस विराटता के भी अवतार हैं और वैनम्र के भी अवतार हैं। कुछ कहने के इन क्षणों में उनका वात्सल्य, उनका ममत्व, उनका दुलार, उनकी आत्मीयता, उनका लाड़ मुझे बहुत याद आता है। ईश्वर करे वे चिरायु हों, वे स्वस्थ रहें। अभी कोविड काल में यूँ कहूँ तो एक प्रकार से उनका पुनर्जन्म ही हुआ है। भगवान ने कृपा की और उन्हें जीवन दिया, उन्हें जीवन दान दिया। मुझे लगता है कि भगवान की इस कृपा को, भगवान के एक इस प्रसाद को वे बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं और शायद इसी कारण वो अब समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और साहित्य सेवा के लिए चल पड़े हैं। अवधि को कैसे स्थापित किया जाए, अवधि को कैसे महिमा प्रदान कराई जाए, इस हेतु वे सन्नद्ध हैं। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने अपने जीवन में जो भी अभीष्ट बना रखा है, उन्होंने अपने जीवन में जो भी संकल्प ले रखे हैं, ठाकुर उनके उन संकल्पों को पूरा करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शब्दांजलि को विराम देता हूँ। अनेक आभार।